सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो। आनंदेश्वरी सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंदेश्वरी सद्गुरु श्री संतोष वैष्णव महाराज ने धन्य हो। आनंदेश्वरी सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम जी राम मारो करे तमें वंदने गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तब सारे बेटे वंदने राम जी रे जिण में क्या भरम विकार तृतीय प्रणाम संस्रोत आनंद पर ने निज नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 8वीं वाणी में राजा चंदूलाल को संवाद देता। सद्गुरु सुखराम जी महाराज जब बिराई रिचोला जा रिया तब रास्ता में महाराज ने कई ज्ञानी ध्यानी तपस्वी त्यागी राजा महाराजा मिलिया तो महाराज सब ज्ञान चर्चा करता हुआ गया। सब ने जो भी मिलिया महाराज ने अमर लोग को ज्ञान सुनाया समझाया। बैरागी ने तो महाराज इतना समझाया जो वैरागी कृष्ण में छोड़ और जंगल में बैठ परमात्मा ने ढूंढते तो महाराज फरमाया वैरागी ने भाई परमात्मा जंगल में नहीं है, परमात्मा तो घट में है। सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई बलियारी वागट की जागट पर
बारे ढूंढता फिरा तो बारे परमात्मा नहीं है। संसार इकाई करे परमात्मा ने मंदिर मस्जिद एमे ढूंढवा जावे। कोई बेस में ढूंढे परमात्मा ने, तिलक छापा देख के बेस देकर सोचे हाँ एमे राम जी है, ए राम जी मिला सके। लेकिन महाराज कहवे कि परमात्मा के घर बेस को तिलक छापा को त्याग को कोई कारण नहीं है। घर में बैठ और विधि के द्वारा जो परमात्मा को सुमरण करे वे सेज में परमात्मा मिल जावे। बाकी तो भटकता फिरो गली, राम जी बारे नहीं मिले। खाली का खाली रेवा, कितना ही भटक लेवा। तो पानी में मीने पियासी रे, पानी में मीन पियासी रे। ओ बोलो सुन सोने आवे माने हाजी रे। ओ बोलो सुन सोने आवे माने हाजी रे। पानी में मीने पियासी रे, पानी में मीन पियासी रे। आत्म ज्ञान बिना हो नर भटके, आत्म ज्ञान बिना हो नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी रे, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे रे मृग ना पिए कस्तूरी, जैसे रे मृग ना पिए कस्तूरी। मन मन फिरते उदासी रे, मन मन फिरते उदासी रे। पानी में मीन पियासी रे, पानी में मीन पियासी रे। ओ बोलो सुन सोने आवे माने हासी रे। ओ बोलो सुन सोने आवे माने हासी रे। पानी में मीन पियासी रे, पानी में मीन पियासी रे। देखो कबीरदास जी महाराज ने फरमाया कि आत्मा को जब तक ज्ञान नहीं होई, सच्चा संत नहीं मिले, जब तक वो जीव बारे भटक चुकी। और बारे भटको महाराज के वे कि परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होवे। आवागमन नहीं मिटे, भरम करम नहीं मिटे। भरम करम तो कद मीटी, सतगुरु महाराज मिली जब, सच्चा सूरवीर संत को शरणों मिली जब। जब तक आत्मा का कल्याण को ज्ञान पता बड़ा सच्चा संत नहीं मिले, तब तक भटकता फिरा। राजा चंदूलाल भी बड़ा धार्मिक था, कृष्ण भगवान का भक्त था, बड़ी आस्था ही, लेकिन वे संत गुण में मानता भेजदारी। क्यों? संसार में ओय भर में तिलक छापा है, माला फेरुड़ा है, भगवा कपड़ा फेरुड़ा है, पैक के शरणेदार चीज झुकावे कि ए सच्चा संत है। लेकिन संत समझावे सादा शब्दा परखिए, बको पड़िया कर नार, और सूरा तो जब परखिए रण बाजे तलवार। भाई बेसु या तिलक छापो संते की परख नहीं होवे, संते की परख होवे शब्दों।
शब्द घटा का बोल रहा है, माया को ज्ञान बता रहा है या ब्रह्म को ज्ञान, शरीर में सुख पहुंचावा को ज्ञान बता रहा है या आत्मा को जन्म मरण मिटावा को ज्ञान बता रहा है। संते की परख शब्द होवे। तो जब गुरु महाराज और राजा चंदूलाल मिलिया, महाराज फरमावे सन कि संत महाराज श्री सुखराम जी ने शिवनी रो राजा चंदूलाल बूझियो ते 7 बाजो खाके भेज तो कोनी कि आप, मैं सुनियो भाई मारवाड़ कोई संत बधारिया है, लेकिन आपके तो कोई भेष भी नहीं। जब संत सुखराम जी महाराज बोलिया, तब गुरु महाराज राजा चंदूलाल ने समझा रिया है, जो पूछो में था तो भेष ही कोनी, तब महाराज सच्चे को भ्रम दूर करा। राजा ऐसा भेष हमारा, राजा ऐसा भेष हमारा, बेदी जका भली विदे जाने, करमी लगे न सारा, ओ राजा ऐसा भेष हमारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे करे मासू न्यारा, ओ राजा ऐसा भेष हमारा, राजा ऐसा भेष हमारा। देखो सा ए होए संते का अणव्यय वचन, निर्व्यय वचन। महाराज राजा चंदूलाल ने समझा दिया है कि हे राजा, माँ के यान को भेज दे, ज्ञान को भेद, माँ का भेद से कोई भेदी जन है वे ही समझ सके। जो भेद भजन कर रिया है, भेद भक्ति कर रिया है, वे मारा भेद ने भली भांति जाने। और जो कर्म कबावा की भक्ति कर रिया है, करनी कर्म में लाग जोड़ा है, वे मारा भेद ने नहीं जाने। हे राजा, हमारा वेद ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति करने वाले वे भजन के वेदी है, वो ही भली विधि से जानते हैं। जो भजन कर रहा है वेदू, वे महाराज का वेद ने जाने और वे की ही समझ में आवे आ चीज। आज देखो सा अपना भाग भला कि आपने ने सच्चा संत मिलिया, सदलों को ज्ञान मिल गयो और परमात्मा की कृपा हुई कि आपने ने भक्ति को वेद मिल गयो। आज आपने वेद भक्ति कर लिया, तो सारा भरम कर्म दूर होया कि नहीं होया? हो गया नहीं सा? तो आपने समझा कि भाई वेद में कुछ नहीं है, परमात्मा वेसु नहीं मिले। कोई कहे भाई के ग्रस्त में छोड़ त्यागी बनो जब परमात्मा मिली, तो आपने नहीं अंदर हंसी आवे ये भाई ग्रस्त ने छोड़ पर परमात्मा मिली नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ने वेद मिल गयो, वेदी जन मिलिया तो ज्ञान हो गयो। यानी महाराज के जो वेद भजन कर रहा है, जो सच्चा सदगुरु महाराज की शरण में है, वे मारा वेद ने भली भांति जाने। बाकी जो कर्मी जन है, संसार है, वे मारा वेद ने नहीं जाने। राम रटे परमेश्वर प्यारा, दे कर्मासु न्यारा। जो राम ने रट लिया है, सतरूप राम जी महाराज को भजन कर लिया है, वेद भजन कर लिया है, वे जन ही राम जी ने प्यारा है। बाकी गीतों ही पाखंड करो, प्रपंच करो महाराज के वे राम जी महाराज खुश नहीं होवेला। दुखी होवे राम जी की सच्चो ज्ञान मिल जावे, फिर भी ज्ञान भटके। और जो साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ राम जी का भजन कर रहा है, हकलाल की कमाई कर रहा है और ग्रस्त में रेर अपना कर्तव्य पूरा करते हुए
परमात्मा को भजन करे तो महाराज कहे वे राम जी ने प्यारा है, रे कर्मासु न्यारा, और यान का जन ही कर्म न्यारा होई और मोक्ष की प्राप्ति करी। जेने भेद मिल गयो, भेद भजन कर लिया है, वे ही अपना कर्म काटी। कर्म काटवा के और कोई उपाय नहीं है। एक राम नाम ही औषध है जो अपना कर्म काटी। बाकी संसार में भक्ति कई है, निंदा नहीं है, निर्णय है। महाराज के वे निर्णय करो, भक्ति सब है संसार में। सारी भक्ति अपनी अपनी जगह ठीक है, पर वे कर्म काटे नहीं, उल्टो कर्म बांधे। संत महापुरुष फरमावे बाकी भक्ति है जो एक टांग की भक्ति है, जान है, और राम नाम की भक्ति दो टांग वाली भक्ति है। क्या कि बाकी जगह में भक्ति करे, जब मंत्र है ओम को उच्चारण करो, चाहे गायत्री मंत्र को उच्चारण करो, कुछ भी करो, ओम नमः शिवाय करो, वे कहीं बाहरी सांस में यहाँ पे मंत्र ने रट सका, अंदर का श्वास में वे मंत्र नहीं जावे। संतमा को समझाओ या निष्ठान देर समझाओ संसारी ने भाई। एक सेठ जी आ के घर नौकर हुए, तो सेठ जी नौकर ने खंडाया 20 रुपया दे, और इनकी जा 10 रुपये कोई चीज मंगाई या ले रहा जो, और अपना 10 रुपया वापस दे जो। वे दुकान पर गया नौकर, जा दुकान वाला को 10 रुपये की चीज ले ली जो मंगवाई जो, और दुकानदार ने क्यों भाई मारा 10 रुपया वापस नहीं। अब दुकानदार का ही करो 5-5 का 2 सिक्का दे दिया। सिक्का लेती वो नौकर के नहीं सा मने सिक्का नहीं था, मन तो 10 रुपया ही चावे, आप 10 रुपया दो। दुकानदार क्यों भाई दे, ये 5-5 का 2 सिक्का है, 5-5 10 ही होवे। नहीं थे तो मन 10 रुपया ही जो सेठ जी 10 रुपया मंगाया, वो तो 10 रुपया ही लेता। तो वो भाई क्यों भाई ये बुद्धि कम दिखे, ध्यान क्यों देख सुन, तू जा तारा सेठ जी ने ये दे दीजिए 10 रुपया, 2-2 का 5-5 का 2 सिक्का है दे दीजिए। अगर तेरे सेठ जी खेला करे तो तू 500 ले जी, मुझे 10 रुपया दे दियो, बार तो ले जा। ठीक है सब वो ले रहा क्यों ले रहा सेठ जी ने क्यों, सेठ जी क्यों ले आई भाई सामान, हाँ ले आयो सा, लेकिन दुकानदार 10 रुपया कौन दिया बादशाह, क्यों 10 रुपया क्यों नहीं दिया, चालू नहीं गया, 5-5 का 2 सिक्का दिया है। एन कहती सेठ जी हर्षा, अरे पागल 5-5 का 2 सिक्का दिया तो हो गया ना 10 रुपया। अच्छा 10 रुपया हो जावे, यान थोड़ी हो 10 रुपये हो गए, ये तो 5-5 का 2 सिक्का है। सेठ जी क्यों भाई यान कौन होवे, ये 10 रुपया ही है, 5-5 का 2 सिक्का मिला 10 रुपये होवे। दुकानदार सही दिया था, ठीक था। अब 4-5 दिन आटा पड़ा, मैं सेठ जी की गई घर में, सेठ जी की बेटी 25 साल की, तो सेठ जी चिंता हुई, सेठ जी सोचे कि शादी करा, तो कोई बताया बाढ़ भाई बड़े लड़को है। अब देखने गया लड़का ने, तो सेठ जी लड़को भी पसंद आ गया, घर बार भी बढ़िया लग गया, पर काय हो लड़को 15 साल को निकले। तो सेठ जी क्यों भाई सब कुछ सही है, लेकिन लड़को 15 साल को है, वो साथ में वो नौकर भी क्यों, इन्हें भी ले दिया सेठ जी। आपने एडे रिश्तो नहीं जमने के, लड़को 15 साल को है और आपने लड़की 25 साल की है। बट उनके यार कोई और बताए भाई पड़ोस में ही और है, एक लड़को भी ने देख लियो होते तो पसंद नहीं आया, ठीक है सा बड़े किया, बड़े भी सेठ जी ने सब कुछ पसंद आयो बढ़िया, लेकिन बड़े कई बड़े तो लड़को 15 साल को, अड़े तो लड़को 10 साल को निकलियो। सेठ जी क्यों भाई अड़े लड़को तो और ज्यादा छोटो है, अड़े भी नहीं बैठे, भी नौकर ने क्यों चाला अपन तो घर, तो नौकर का कहे सुनो सेठ जी बड़े 15 साल को और अड़े 10 साल को है, दोनों मिलार हो जाए 25 का, अपन तो शादी कर जा, दोनों मिलार 25 साल का हो गया, तो शादी करो भाई की। सेठ जी क्यों ध्यान थोड़ी होवे,
दोनों ने मिला ज्ञान करो तो जब 5 को और 5 को सीखो 10 हो जावे तो यान क्यों नहीं होवे के कर दियो देखो शादी। सेठ जी क्यों रे तू पागल है भाई, थारू कोई नहीं जीत सके। तो सेठ जी जान नहीं करे भी पागल बताया कि 15 साल का लड़को और 10 साल का दोनों मिला शादी नहीं हो सके, तालमेल नहीं बैठे। यान ये महाराज केवे के भागवत गीता पुराण रोजा मंदिर जाबो व्रत करबो तीरथ करबो यूं आप माना कि मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे वो बहुत बड़ो भ्रम है। मोक्ष की प्राप्ति कद होई जब भेदी जन मिली रा पे भेदू भजन करा, ज्ञान सुनता रहेगा लेकिन ज्ञान ने जब तक ग्रहण नहीं करा तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे। आपे भी सत्संग के सुना खूब, अगर सुनता सुनता ही रह गया और ज्ञान महाराज किया कि बैठ जागा और भजन करने भजन नहीं करिया तो आपे भी भाई अटे रह जावाला गोतो पड़ जाए। महाराज कह रहा है आपनो परम लक्ष्य का ही होना चाहे भजन सिमरण, सिमरण ही सार है और सिमरण करवा लाग गया तो फिर सब फीका लागवा लाग जाए। भजने सरी सुख नहीं करके देखो रे विचारा, भजने सरी सुख नहीं करके देखो रे विचारा, भजने करया रे सोई ओमरा, पापी डूबा मझे धारा, भजने करया रे सोई ओमरा, पापी डूबा मझे धारा, भजने सरे सुख नहीं। परमात्मा के सुमरण के बराबर संसार में कोई सुख नहीं है। जो सुमरण कर लिया है अरे तो सभी सुमरण करवाड़ा है ऐसा, सबने ध्यान है कि असली अमृत वही है। बाकी तो के बगा अमृत है, असली अमृत का ही है राम जी को नाम। जब तक नहीं करा जब तक परख नहीं ही, अब करवा ला गया तो परख पड़गी कि राम जी का नाम है सत्रो भारी गुण है। ये अपने संतोष जी बैठा है, एने कहता पापा जी बताता सुमरण की कहता शैतान का को तो एक ही देखियो डागी राम से नहीं बैठ राम 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 साथ साथ में एने कहता आप भी आओ सत्संग में सत्संग सुनो और भजन करो, तो कई कहता और यान की कई भक्ति यान को कई राम जी को नाम बेटा बेटा बस होटे नहीं राम राम करते रहो, होट ही लंबा हो जावे अतरा कई राम राम करो। पहली जब ज्ञान में कोना जब आ सोची और आज जब ज्ञान में आ गया तो डब्बे ही कोने क्यों, क्योंकि आनंद मिलवा आ गयो, पहले ज्ञान नहीं हो और अब ज्ञान मिले बाद में भी अगर आप सुमरण नहीं करा तो राम जी का दरबार में आपके साथ भारी होगी, क्योंकि जो अनजान है बिन कोई दोष नहीं है क्योंकि बिन तो ज्ञान ही कौन है। लेकिन जो रात दिन सत्संग सुने फिर सुमरण नहीं करे तो महाराज के वे 2 गुना दोषी हो जाओ। वेदी जन मिल गया, सच्चा संत मिल गया, भेद मिल गयो, परमात्मा की मान कृपा की टाइम टाइम पर 4 जोबाने आपने सत्संग मिल रही है। आज देखो सब भाई साहब नई फैक्ट्री की थी बिको उद्घाटन करनो, लेकिन बिका उपलक्ष्य में भी सबकी संगत राखी 4 दिन तक और कई अंदर में भाव के सत्संग करा और बैठ सुमरण करा। कतरी भारी कृपा परमात्मा की, आपने तो सत्संग सुननो है सुमरण करनो है, जिमाए भी सही साथ में प्रसाद बना तैयार आगे सत्संग सुनो और सुमरण करो बस।
सारी व्यवस्था ये करी। क्यों? क्योंकि राम जी का नाम की परख पड़ गई कि राम जी का नाम में कदरों महत्व है, जवरी है। हीरा की परख जवरी कर सके, हर कोई परख नहीं कर सके। नहीं तो चाहे तो कीर्तन करायो एक दिन रात भर, सुबह उद्घाटन करियो वा, लेकिन नहीं फर्क पड़ी कि सबकी संगत गुरु वाणी ने महाराज पधारी तो देखो मैं तो जाने संत पधार्या घोटणो संते की सेवा करा आनंद एवं राम जी को आशीर्वाद बरस रही था तेरे सबकी संगत हो बड़े राम जी खुद विराजमान देवे। तो जो परख कर सके वे ही को मैं तो समझे, हर एक मैं तो नहीं समझे। कोडे में रुड़ा जेवे लागा रे बाण मारे सब दे गुरारा, सब दे गुरारा गायले वो वेरे जारी ये बाता। लागा रे बाण मारे सब दे गुरारा, सब दे गुरारा गायले वो वेरे जारी ये बाता। गायल वर्णे की ये बातें है कि वे समझे सत्संग और संते को महत्व। देखे बाण लाग गया राम जी का नाम का, जब तक बाण नहीं लागे नहीं समझ सका। राजा चंदूलाल भी जब महाराज ने पूछो तो महाराज ने भी समझा लिया, भाई जो राम जी ने घट लिया है वे राम जी की कीमत जाने, वे मारा बेचने जाने, बाकी कर्मी नर मारा बेचने नहीं लग सके। आगे और महाराज कह रहा कबनी हमेशा माँ की पेरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी। रामा कबनी हमेशा माँ की पेरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी। छोड़ो अजब दया को घर में, छोड़ो अजब दया को घर में, को बजे कामणी छोड़ियो राजा ऐसा वेश हमारा, राजा ऐसा वेश हमारा। बेदी जगा बलि विद जान, बेदी जगा बलि विद जान, कर भी लगे न सारा ओ राजा ऐसा वेश हमारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे करे मासो न्यारा ओ राजा ऐसा वेश हमारा। राजा चंदूलाल ने सदगुरु सुखराम जी महाराज और समझा रहा है कि बारे दिखावा के लिए संत बनवा के लिए कोई कपनी पे महाराज के वे कपनी माँ के भी है पर की कपनी हमें क्षमा की पे, क्षमा रूपी कपनी में पेरुड़ा। हर एक जीव पर क्षमा, क्योंकि क्षमा को गुण कोई कोई में रेवे, हर एक में क्षमा को गुण नहीं रेवे। कोई गलती कर देवे तो क्षमा करवो, वापस पलट जवाब देवो तो बहुत आसान है, पर भी टाइम में साइलेंट रहे, समझ और क्षमा करवा को गुण महाराज के वे हर एक में नहीं होवे। भाई मैं जीवे पर क्षमा करा, देखो था संते को दे क्षमा कोई होए, अपना जान का कर्मी जीव जे पर महाराज कितनी कृपा करी, जन्म जन्म कर्म कमाता आया, लेकिन सदगुरु महाराज के शरणे गया, विनती करी कि हे गुरु महाराज
मैंने वेद देव में वेदू भजन करबो चावा तो गुरु महाराज अपना गुण अवगुण नहीं दे क्या? आओ सा आपने मोहमित में तो खान पीन गलत था तो भी गुरु महाराज देखो कितनी दया करी। यानी कि वे पहली खान पीन ने त्याग रार पर चढ़ा थे महाराज सब बतावे था कि गुरु महाराज कहता जब तक सत्संग सुनो ने जब तक चीजें ने छोड़ और सत्संग सुनो ऑटोमेटिक छूट जाए। प्रयान का सत्संगी बैठा है जो गलत खान पीना शराब पीवा बीड़ी पीवा लेकिन गुरु महाराज की संगत में ला गया तो आज पूरा गरीब पूरा परिवार सुधरोड़ो है खान पीणु दूरा है। सबकी की कृपा है गुरु महाराज की। गुरु महाराज क्षमा को भाव रखा कर्म नहीं दे गया गुरु महाराज की आओ सत्संग सुनो सत्संग सुनाया वेद बताया तो ऑटोमेटिक ये चीजें छूट की रात जेड़ ध्यान लगे एड़ा नहीं जावे संते गोई गए सब पर क्षमा रखे। महाराज के वे क्षमा रूपी कपनी में बेरोड़ा और ज्ञान गुदड़ी ओटी ज्ञान रूपी गुदड़ी माँ के पास थे। जो कोई भी तीन लोग को लेवो चाहे चौथा लोग को ज्ञान हो महाराज के वे ज्ञान रूपी गुदड़ी है आर ज्ञान पूछो छोड़ो अजब दया को गल में कुबद कामणी छोड़ी और गला में चोड़ो की को है दया को दया रूपी चोलो गल में है। और त्यागी गाय करे घर परिवार ने छोड़े स्त्री ने छोड़ दा और वन में बैठ परमात्मा ने खोजे लेकिन महाराज कहे मैं स्त्री ने छोड़ी वन किसी ने कुबद रूपी कामणी ने आ निकाल दो तो जो घर में स्त्री है कोई दुख नहीं दे। महाराज कहे और सत्संग संत आवे तो सेवा करे साथ में मिलर ये तो हमू अपने भक्ति में सहायक है परिवार बाधा नहीं बने बाधा कई बने अपनी आपको बुद्ध कामनी जो बुद्धि अपनी खराब होवे आज भक्ति में बाधा बने बाकी परिवार पर भक्ति में बाधा नहीं बने। महाराज के में कुबुद रूपी कामनी छोड़ी बाहरली चीजें महाराज के वे त्याग दो और भेद नहीं है भजन नहीं करा तो की नहीं होए त्यागणो है तो अंतर की वृत्ति ने ताको और धीरे धीरे सुमरण करा तो ये ऑटोमेटिक ही छूट जाए अपना छोड़ पाऊं तो छूटे भी नहीं। जो जो सुमरण बढ़ी सुमरण करा तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें छूटी। राम जी महाराज दयालु है विनती करा वीरे करा राम जी महाराज भजन कराओ सुमरण कराओ मैं करवा लायक नहीं आ तो राम जी महाराज जरूर सुमरण करा धीरे धीरे अपनी वृत्तियां सुधारी। जब तक वृत्तियां नहीं सुधरी है तो संत महापुरुष फरमावे भाई सुमरण की कमी है आपनो निर्णय खुद ने कर लेनो है। बाकी राम जी की तो कृपा रात दिन सब पर बरस रही है समान रूप बरस रही है पर बिन कुड़ कतरी ग्रहण करे बा अपने ऊपर है। आपने मुझे सब भी सत्संगी ऐसा सब सत्संग सुन रिया ज्ञान मिल रहा है पर महाराज जान को तो 15 मिनट भी सुमरण नहीं करे सुनते सुनते ज्ञान भी और कोई 7-8 घंटा बैठ राम जी को सुमरण कर लिया तो राम जी की तो कृपा समान रूप बरस रही है पण ग्रहण कर वो अपने पर है। राम जी महाराज तो दयालु है आप सायब की रे तारे हो वो मैं ओ बंदा तेरा आप सायब की रे तारे हो वो मैं ओ बंदा तेरा रो मैं गोने गारे हो
साकी रे पाले हो, मोह पर की रे पाकी जो साहिब कबीर साकी रे पाले हो, मोह पर की रे पाकी जो धर्मी दास गरीब ने हो अपनो हो करे तारो, धर्मी दास गरीब ने हो अपनो हो करे तारो, आपे सायब की रे तारे हो, मैं वो बंदा तेरा रो में गुनेगारे हो, गुना मेटो सायब मेरा रो में गुनेगारे हो, गुना मेटो मालिक मेरा आपे सायब की रे तारे हो। हे राम जी महाराज, आप सबका किरदार हो। मानो तो रोम रोम गुनेगार है राम जी महाराज, लेकिन आप दयालु हो, मारा सारा गुण ने मेटो। ज्ञान प्रार्थना करा राम जी महाराज हो, गिरे करा तो राम जी महाराज दयालु है। पलक में जीव ने अपनो बना और तार देवे, लेकिन भाव होना चाहे अपनो शुद्ध। जन्म जन्म आपे कर्म कमाता आया, एक कर्म काटवा की एक ही औषध है और राम नाम। सदगुरु महाराज की कृपा होई, जद कर्म काटी और सदगुरु महाराज की कृपा करावो अपने ऊपर है। जान गुरु महाराज रेणी करनी बताई, जान गुरु महाराज नियम बताया, बयान आपे चाला तो गुरु महाराज को आशीर्वाद रात दिन अपने पर बरस रही हुई। और अगर थोड़ा भी ओडा टोडा हुआ तो वह अपनी कमी है। फिर आप गुरु महाराज ने दोष देवा कि सुमरण नहीं हो रहा, तो भाई दोस्त तो आपनो है, आप पे रेडी करनी नहीं चाला। राम जी ने कहा कि सुमरण नहीं हो रहा, मान लो जी दिन आपने सुमरण नहीं हो रहा तो सच्ची मानो आप कटे चूक कर दिया। तो गुरु महाराज के समक्ष बैठवा लायक आपने ने नहीं समझे, जी वो आपना सुमरण नहीं होवे। जिधन विचार करना चाहे आपने ने कि आज कई चूक रहेगी, सुमरण क्यों नहीं होया, कटे चूक कर गया। यहाँ सतर्क रेर एक एक पग समर रखा अपने संसार में जज जार भक्ति पूरी होई। नहीं तो वो माया को लोग है जीव ने ओरो निकल बदे कोने ये माया का लोक में ऊर्जा राख बो जावे, कई विघ्न आवे, कई चमत्कार दिखावे, क्या नहीं भक्ति ने छोटे आपनो अंश अपने साथ ही रेवे। तो विघ्न और ये तो अपने में आए, लेकिन धैर्य राग अपने ने परमात्मा को विश्वास राग सुमरण करता रहना है। सुमरण करा जद पार उतारा, नहीं तो पार नहीं उतरा। महाराज केवे वे परमात्मा तो क्षमा करवा को ओ तो ले रहा है, तो दया आवे। मोको दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नरे नारी, सत्य स्वरूप की भक्ति बिनावो, फंदे पड़े लाभारी। संते ने दया आवे अपनी जीव तो टाइम पर मृत्यु लोक में आवे और जीवे ने चेतावे, भाई काय करवा आया, काय कर रहे हो चेतो। अरे राम जी को भजन करवा आया, संते की सेवा करवा आया।
अपना जो मेन लक्ष्य है बिने मत छोड़ो, राम जी की भक्ति करो। क्यों कहे वे आज? क्योंकि बेने दया आवे कि भाई वो जीव नरके में जाए क्या नहीं ज्ञान परमात्मा की भक्ति में लागे तो ये आत्मा को जन्म मरण मिट जावे। तो आपने ने भी आपने ज्यादा प्रयास हो रहा है कि सुमरण पर ध्यान देना है, सुमरण करना है। ज्ञान तो आपने सुना, सत्संग सुना, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सुमरण करा तो आपने फायदो होई। अब वाणी जी को समय हो गया सा, वाणी जी महाराज ने टी विश्राम देवा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो अनंतेश्वरी सद्गुरु श्री महाराज राम जी महाराज ने धन्य हो अनंतेश्वरी सद्गुरु श्री संतोष भाई साहब महाराज ने धन्य हो अनंतेश्वरी सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम रहो, राम जी राम का प्रणाम। राम जी राम।